हर महादेव। प्यारे सनातन धर्मावलंबियों, लिंग पुराण के 10वें अध्याय में शिव की भक्ति का वर्णन करते हुए सूत जी कहते हैं, पतंत चात्म भोगार्था भक्तो भावेन मुच्यते भक्तानां दर्शनादेवं नृणां स्वर्गादयो द्विजाः। भगवान शिव की भक्ति से हीन प्राणी स्वर्गाद की प्राप्ति के लिए अनेक विध के कर्म जाल में फंसकर मृत्युलोक में बार बार गिरता है। इसलिए हे द्विजों, भगवान शिव के भक्तों के दर्शन मात्र से प्राणियों को स्वर्ग आदि लोक सहज ही सुलभ हो जाता है। तो फिर साक्षात शिव भक्तों के विषय में कहना ही क्या है, इस वास्तविकता में कोई संदेह नहीं है। न दुर्लभा न संदेहो भक्तां किम पुनस्तथा ब्रह्मा विष्णु सुरेंद्राणाम तथा नेताम विस्थिता। ब्रह्मा विष्णु इंद्र तथा अन्य देवता शिव भक्ति के द्वारा ही उत्तम पद को प्राप्त हुए हैं। इसी प्रकार हे मुनियों का ये बल तथा सौभाग्य शिव भक्ति के कारण ही बढ़ता है। भक्त्यायो मुनीनां च बल सौभाग्य में ऊंचा भवे नित्य तथा प्रोक्तम संप्रेक्ष्यों। हे ऋषियों, प्राचीन काल में देवादिदेव पिनाकी शंकर ने उसको लक्ष्य करके वाराणसी में उनसे जिस मधुर प्रसंग का वर्णन किया था, वही मैं भी आप लोगों से कह रहा हूँ, इसे ध्यान से सुनो। दैव्य देवेन मधुरम वाराणस्याम पुरादिजा अभिमुक्ते समासीनम रुद्रेण परमात्मना रुद्राणी रुद्रमावेदम लब्ध्वा वाराणसी पुरीम केन बशो महादेव पूज्य तुमीश्वरा। ये देवता कहते हैं, अभिमुक्त क्षेत्र वाराणसीपुरी में आकर भगवान शिव के साथ विराजमान भगवती रुद्राणी ने उन भगवान रुद्र से पूछा क्या कि पार्वती ने कहा, हे महादेव, तप विद्या योग आदि किस साधन में आप किससे सबसे ज्यादा बस में हो जाते हैं, तब दर्शन आपके मिलते हैं प्रभु, ये मुझे बताइए। तो सूत जी कहते हैं, निसम्य वचनम तथा लोक पार्वतीम। उन पार्वती का वचन सुनकर बाल चंद्रमा के तिलक रूप में धारण करने वाले शिव ने पूर्णिमा के चंद्रमा के समान मुख वाली पार्वती को देखकर हंसते हुए ऐसे कहा, आ बालेन्दु तिलका पूर्णेन्दु वदनाम हसन प्रत्वात मेनया पत्न्या गिरेर्गा कथिताम पुरा चिरकाल स्थितम प्रेक्ष गिरो देव्याम महात्मना देव्य लब्धापुरी रम्या त्वाम स्पृष्टवर्मति। पूर्व में चिरकाल तक कैलाश पर पार्वती सहित मुझे रहते हुए देखकर हिमाचल की पत्नी मैना द्वारा अपना स्थान होना चाहिए, इस प्रकार कही गई वाणी को स्मरण करके सदाशिव बोले, हे देवी, हे विलासिन, क्या तुम स्थान है तो अपनी माता के द्वारा कहे गए वचनों को भूल गई हो? अब तुमने परम ब्रह्म काशीपुरी को पा लिया है, अतः निश्चित होकर अब तुम प्रसन्न करने योग यहीं रहो। तो इत्रानार्थ कथितम मात्रा विश्रमते विलासिनी पूरा पितामह नामेने पुष्टां प्रसन्नवता भरे यथा त्वाद्य वै पृष्ठो द्रष्टुम ब्रह्मात्मत्वहं सोयते सोयतेन वर्णेन दृष्ट्वा कल्पेतु मातुभे। प्रश्न करने वाले में श्रेष्ठ है पार्वती, जिस प्रकार ब्रह्मात्मक तत्व जानने के लिए इस समय तुमने मुझसे प्रश्न किया, उसी प्रकार बहुत प्राचीन काल में पितामह ब्रह्मा ने भी मुझसे पूछा था। हे कल्याणी, श्वेत कल्प में श्वेत वर्ण सद्योजात तथा नाम वाले रक्त कल्प वाले रक्त वर्ण महादेव नाम वाले और पीत वर्ण तत्पुरुष नाम वाले कृष्ण कल्प में कृष्ण वर्ण रघोर नाम वाले का विश्वरूप कल्प में विश्वरूप ईशान नाम वाले मोदीश्वर को देखकर ब्रह्मा ने जे मुझसे कहा था। ब्रह्म क्या कहा, वामम तत्पुरुषा घोरम सत्तो जात महेश्वरा दृष्टो मया तुम गायत्रा देव देवो महेश्वरा केन बच्चो महादेवा देया पुत्रांगणा निधे द्रश्याम पूज्य तथा दिव्या बलुरात्मा शंकरा। ब्रह्मा जी ने कहा, हे तत्पुरुष सद्योजात, हे महेश्वर, हे देवदेव महादेव, गायत्री उपासना से आपका दर्शन किया है। हे महादेव, आप किस प्रकार बस में होते हो? हे ध्यानिध, आपका ध्यान करना चाहिए। आप देवी पार्वती के द्वारा दृष्टता पूजे। हे शंकर, कृपा करके मुझे बतलाइए। तो पार्वती ने पूछा, अवाचम श्रद्धेवेत बच्चो बार्य संभवा ध्येयो लिंगे तुया दृष्टे विष्णा पैसाम निधो पूज्याम पंचात रूपेण पंडित पंचदल विजय।
तत्र पार्वती ने बोले तब मैं ब्रह्मा जी से कहा कि हे कमलोद्भव पितामह, मैं केवल श्रद्धा से या सभी के बस में हो जाता हूँ। कौन सिद्ध की विश्वासा तुलसी बाबा ने कहा जो विश्वास करके श्रद्धा सहित, और श्रद्धा होती कहते श्रद्धा बिन विवेक उपजाए। जब आपका ज्ञान जाग जाएगा, विश्वास हो जाएगा, तो श्रद्धा स्वयं पैदा हो जाएगी, और श्रद्धा से मैं बस में हो जाता हूँ। और अपने तथा विष्णु के समुद्र में जिस लिंग का दर्शन किया था, उसी में सबको मेरा ध्यान करना चाहिए। हे द्विजों ब्राह्मणों वैश्य क्षत्रिय आदि पवित्र शब्दों जाता 5 मंत्रों से मेरे पंचमुख रूप की पूजा करनी चाहिए। हे जगतगुरु, आज आपने उसी भक्ति से मेरा दर्शन प्राप्त किया है। हे देवेश पितामह, भावपूर्वक कुछ ईश्वर को अपने हृदय में देखा है। उन्होंने मुझसे कहा आप में मेरी अचल भक्ति बनी रहे, और हे श्रेष्ठ पर्वत की पुत्री पार्वती, मात्र श्रद्धा से ही भक्त मुझे बस में कर सकता है, तब मेरा दर्शन करता है। भक्ति में वो शक्ति है, वो ये बाबा कहते हैं माता से पूज्यो लिंगे न संदेहा सर्वदा श्रद्धया दिजय। श्रद्धा धर्मम परम सूक्ष्म श्रद्धा ज्ञानम उत्तम तपा श्रद्धा स्वर्गश्च मोक्षश्च दृश्यो श्रद्धया सदा। हे जो लिंग में ही मेरी श्रद्धा पूर्वक सदा मेरी पूजा करनी चाहिए, इसमें किसी प्रकार का कोई संदेह न होना चाहिए। श्रद्धा ही परम सूक्ष्म धर्म है, श्रद्धा ही ज्ञान हवन तप स्वर्गता मोक्ष आदि का फल देने वाला है, और इसी श्रद्धा से भक्त सदा मेरा साक्षात दर्शन करता है। लिंग पुराण के 2वें अध्याय में ऐसा वर्णन किया है, ये स्वयं बाबा के कथन है। अतः आप सभी को श्रावण मास में विशेष करके भोले बाबा का दर्शन पूजन और जलार्पण करना चाहिए। हर हर महादेव शंभो।